होंगे। डियर पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स, जो कुछ भी और कोई भी ओएसएम में ऑन स्क्रीन मार्किंग में क्लास 12th में स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ मिलकर मेरे ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्कूल्स चलते हैं, बोर्ड्स चलते हैं, ये सब किसके पैसे से चलते हैं? ऑफ कोर्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पैसे से चलते हैं। तो मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, और साथ में वो टीचर्स हैं जो इसमें पढ़ाते हैं। तो इस ओएसएम को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स की राय, पेरेंट्स की राय, टीचर्स की राय, जो इसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इनसे वास्ता है, क्यों नहीं ली गई? ये सबसे पहला कंसर्न। उसके बाद किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना इवैल्यूएटर्स को, ना पेरेंट्स को, ना टीचर्स को। बस एक फैसला थोप दिया गया कि इस साल आपका इवैल्यूएशन जो होना है वो ऑन स्क्रीन मार्किंग से होना है। इसके बाद क्या सभी इवैल्यूएटर्स को कोई ऑफिशियल, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन दिए गए? अब सीबीएसई वाले कहेंगे कि हमने मॉक इवैल्यूएशन का मौका दिया था। अब मॉक इवैल्यूएशन कुछ दिन चलने के बाद वेबसाइट ही बंद हो गई। मैंने देखा बहुत सारे इवैल्यूएटर्स ऐसे इवैल्यूएशन के लिए पहुंचे थे कि उन्होंने एक भी शीट का मॉक इवैल्यूएशन नहीं किया था, बिल्कुल कोरे थे, उन्हें मॉक इवैल्यूएशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इतना बड़ा बदलाव अगर किया गया तो क्यों इवैल्यूएटर्स को ट्रेन नहीं किया गया? पूरे साल ट्रेनिंग देते, स्कूल वालों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते, पर नहीं दिया गया। मोरओवर, बच्चों को कोई गाइडलाइंस या ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई कि भाई आपकी शीट्स ऑन स्क्रीन मार्किंग से, ओएसएम से चेक होनी है, तो आपको स्टेप वाइज आंसर्स लिखने हैं, आपको फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, यूनिट लिखनी है, हर चीज का आधा आधा नंबर मिलेगा। तो क्या इसके लिए 2-4-6 पेज की गाइडलाइंस या वीडियो जारी नहीं की जा सकती थी? इसके बाद बहुत सारे बच्चों को आज तक ये कंफ्यूजन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूरी डिटेल लिखनी है ऑप्शन की, या केवल एबीसीडी लिखना है। इसकी कोई जानकारी सीबीएसई वाले प्रोवाइड नहीं करते, अंधेरे में रखते हैं। सभी इवैल्यूएटर्स को कम से कम 25-25 शीट मॉक इवैल्यूएशन करने के बाद ही इवैल्यूएशन की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं। काफी इवैल्यूएटर बिल्कुल ब्लैंक पहुंच गए। इवैल्यूएटर्स अपने एचईज से इवैल्यूएशन से पहले कांटेक्ट करते रहे, कहते रहे कि भाई साइट चल नहीं रही है, एचईज कहते रहे ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, और एट लास्ट क्या हुआ? बिना एक भी शीट चेक करे इवैल्यूएटर इवैल्यूएशन के लिए पहुंच गए। मोरओवर, जिन इवैल्यूएटर ने शीट्स में से एक भी मॉक इवैल्यूएशन नहीं किया, उन्हें सीधे इवैल्यूएशन पे लगा दिया, अंदाजे से काम चला। सीबीएसई ने ओएसएम मॉक चेकिंग साइट 11 मार्च 10 मार्च के आसपास बंद कर दी। क्यों कर दी? क्या ऐसी आफत थी? इसके बाद ये जो सीबीएसई ने शीट्स की स्कैनिंग कराई है, आंसर शीट की स्कैनिंग कराई है, इनका कहना है हमने बड़ी हाई क्वालिटी स्कैनिंग करवाई है। इन्होंने शीट्स की स्कैनिंग मोबाइल से करवाई है, क्योंकि बहुत जगह लोगों के, स्कैन करने वालों के हाथ, अंगूठे, उंगलियां उन स्कैन्स पर दिख रही थी साफ साफ, जैसे मोबाइल पर फोटो खींचते वक्त रह जाती है। तो कौन सा हाई क्वालिटी की स्कैनिंग थी ये पता नहीं। इसके बाद स्कैनर से अगर स्कैनिंग वाकई होती, कंप्यूटर स्कैनर से, तो उसमें किसी भी हालत में हाथ का इंप्रेशन आने का तो मतलब नहीं होता, लेकिन इंप्रेशन आ रहे थे। शीट पलटते वक्त जो ब्लर्ड पेजेस थे वो ब्लर्ड आ रहे थे। तो ये कोई स्कैनिंग मुझे नहीं लगता कि हाई क्वालिटी स्कैनर से हुई है, इसको मोबाइल से स्कैन कराया गया है, और वो देखकर पता लग रहा था इमेजेस को। स्कैनिंग साफ ज्यादा नहीं थी। जहां इवैल्यूएशन कंप्यूटर सिस्टम हुआ, जिस भी सेंटर पर इवैल्यूएशन हुआ, क्या ये चेक किया गया कि उस जिस भी सेंटर पर इवैल्यूएशन अलॉट किया गया, क्या सीबीएसई ने ये देखा कि वहां कंप्यूटर सिस्टम्स इवैल्यूएशन करने लायक हैं या नहीं है?
आंसर शीट से भी छोटे स्क्रीन्स इवैल्यूएशन के लिए प्रोवाइड करे गए बहुत जगह। गंदे स्क्रीन, ब्लड स्क्रीन, जिन स्क्रीन्स में परेशानियां थी, ऐसे स्क्रीन्स प्रोवाइड करे गए जिनमें देखना बड़ा मुश्किल काम था। इसके बाद इवैल्यूएटर्स को 6, 7, 8 घंटे काम करना था। क्या इस बात का कोई इंतजाम देखा गया कि बैठने की क्या व्यवस्था है? बहुत जगह लकड़ी के स्टूल प्रोवाइड कर दिए गए, बोले सुबह से शाम तक बैठे रहो, लकड़ी के स्टूल पर काम करते रहो। ठीक है, प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन कम से कम साथ में इस बात को तो देख लेते कि स्क्रीन्स विजिबल हैं भी या नहीं है, माउसेस प्रॉपर काम कर रहे हैं, कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं, लेकिन किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। जैसे कर रहे हो करते रहो। इसके बाद देखो, मैंने पेपर पे सारी ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं। 13,000 शीट्स को मैन्युअली इवेल्युएट करने की नौबत क्यों आ गई? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा ऑन स्क्रीन मार्किंग में। इसके बाद क्या कोई इवेल्यूएटर 6 से 7 घंटे लगातार आंखें गड़ाकर इवेल्यूएशन कंप्यूटर स्क्रीन पे कर सकता है, खासकर वो जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम है? बस कह दिया कि 6, 7, 8 घंटे इवेल्यूएशन करो, किन हालात में करो, इस बात से कोई मतलब नहीं। जो स्टूडेंट्स री इवेल्यूएशन की मांग कर रहे थे, ये फीस 700 रुपए रखी गई थी, अचानक से इसे 100 रुपए क्यों कर दिया? क्या ऐसी आफत आ गई? तो कुछ ना कुछ तो परेशानी है जो इवैल्यूएशन फी को 100 से, मैं कहता हूं ठीक है 700 से 100 रुपए कर दिया, बढ़िया किया। मैं कहता हूं फ्री करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे को अपनी शीट देखने का अधिकार है, उसे जानने का अधिकार है कि उसको मार्क्स कितने मिले और क्यों मिले। कम मिले तो क्यों मिले हैं, ज्यादा मिले हैं तो क्यों मिले हैं, और इवैल्यूएशन सिस्टम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ठीक है 100 रुपए में शीट चेक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपए में भी तो साइट 3 दिन क्रैश पड़ी रही है। इनके पास कोई शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी को, सिस्टम्स को हैंडल कर सके। बार बार इनकी साइट्स इवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए हैंग कर रही थी। अब आंसर शीट्स इवैल्यूएट हो जाएंगी, रीवैल्यूएट हो जाएंगी। अब रीवैल्यूएशन के टाइम पर कोई क्रैश नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? ये ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइननेस को क्यों मेंटेन नहीं करना चाह रहे? तो इन सब चीजों के बारे में आप अपनी राय दें। ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।